क्या लखनऊ में छिड़ा ये पोस्टर वॉर 2027 चुनाव का ट्रेलर है? क्या सड़कों पर लगे पोस्टर अब जनता के दिमाग की जंग बन चुके हैं? कौन है असली धुरंधर? क्या पोस्टर फाड़ना सिर्फ गुस्सा है या एक सोची समझी राजनीतिक चाल? क्या ये लड़ाई अब विचारों से ज्यादा इमेज और नैरेटिव की हो चुकी है? क्या जनता इन पोस्टरों के जरिए प्रभावित होगी या उल्टा असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े राजनीतिक युद्ध की? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ की सियासत इस समय उबाल पर है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर अब एक साधारण राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक हाई वोल्टेज मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक युद्ध में बदल चुका है। शुरुआत होती है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए उन बैनरों से, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक धुरंधर नेता के रूप में पेश किया गया है, एक ऐसे मजबूत, निर्णायक और आक्रामक नेतृत्व के प्रतीक के तौर पर जो कानून व्यवस्था और शासन को अपने तौर तरीकों से नियंत्रित करता है। लेकिन इसी के साथ उसी पोस्टर में अखिलेश यादव को एक नकारात्मक और आपराधिक छवि में दिखाया गया, जिससे साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि एक तरफ मजबूत शासन है और दूसरी तरफ अराजकता और खतरा। और जैसे ही ये पोस्टर शहर की दीवारों पर दिखाई देने लगे, वैसे ही राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे न सिर्फ अपमानजनक बताया, बल्कि इसे एक सोची समझी छवि खराब करने की साजिश करार दिया और तुरंत एक्शन लेते हुए इन पोस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया, जो अपने आप में एक बड़ा सियासी संकेत था कि ये लड़ाई अब सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों पर भी दिखेगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सपा ने पलटवार किया और अपने नए पोस्टर्स लॉन्च किए, जिसमें अखिलेश यादव को धुरंधर के रूप में पेश किया गया, एक ऐसे युवा रणनीति और जन समर्थन वाले नेता के तौर पर जो बीजेपी की राजनीति को चुनौती देने के लिए तैयार है। और इस तरह एक ही शब्द धुरंधर अब दोनों पक्षों के बीच एक प्रतीकात्मक हथियार बन गया है। लखनऊ की दीवारें अब सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं रह गई, बल्कि ये राजनीतिक विचारधारा, रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन चुकी है, जहां हर पोस्टर, हर स्लोगन और हर तस्वीर एक बड़ा मैसेज दे रही है। ये पोस्टर वॉर दिखाता है कि आज की राजनीति में सिर्फ रैली और भाषण ही नहीं, बल्कि विजुअल नैरेटिव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही जनता के दिमाग में बैठता है। दोनों पार्टियां ये अच्छी तरह समझती है कि 2027 के चुनाव से पहले जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करना और विपक्ष की छवि को कमजोर करना कितना जरूरी है। इसीलिए ये पोस्टर वॉर सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक रणनीति है, एक ऐसा प्लान जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। बीजेपी जहां योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि को और ज्यादा उभारना चाहती है, वहीं सपा अखिलेश यादव को एक विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अब लड़ाई सिर्फ नेताओं के बीच नहीं, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी खुलकर सामने आ रही है। पोस्टर फाड़ना, नए पोस्टर लगाना, सोशल मीडिया पर इसे वायरल करना, ये सब एक बड़े नैरेटिव वॉर का हिस्सा बन चुका है। और ये भी साफ हो गया है कि आने वाले समय में ये टकराव और ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इस तरह की रणनीतियां और आक्रामक होती जाएंगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की राजनीति से असली मुद्दा पीछे छूट जाएंगे? क्या विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे इन पोस्टरों के शोर में दब जाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी माहौल बनाने का एक हिस्सा है? लेकिन एक बात तय है कि लखनऊ में शुरू हुआ ये पोस्टर वॉर अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर
उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें चुनाव अब सिर्फ वोट का नहीं बल्कि धारणा का खेल बन चुका है, जहां जीत उसी की होती है जो जनता के दिमाग में अपनी कहानी सबसे मजबूत तरीके से बैठा सके। और यही कारण है कि आज पोस्टर, बैनर और विजुअल कैंपेन राजनीति के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में कौन आगे निकलता है, कौन जनता का भरोसा जीतता है और कौन इस नैरेटिव वॉर में बाजी मारता है। क्योंकि ये सिर्फ पोस्टर की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता की नींव रखने की जंग है। और इस जंग का हर एक दृश्य, हर एक पोस्टर और हर एक प्रक्रिया आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकती है।